जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का उपनगरीय क्षेत्र बालको थाना क्षेत्र अंतर्गत यह ग्राम नगरदा है। और हमारे ठीक बगल में आप देख पा रहे हैं तमाम संसाधन जो लगे हुए हैं। कई ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ यहाँ पर जमीन की खुदाई की जा रही है। पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच पति बंधन सिंह जी के द्वारा यहाँ पर यह कृत्य कराया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि यह क्या उनकी जमीन है या कहीं शासकीय जमीनों में ही जमीन का कब्जा अवैध तरीके से किया जा रहा है। इस तरह की बंदरबाट की जा रही है। इस तरह की शिकायतें यहाँ के ग्रामवासी जो हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं भारी संख्या में जो मौजूद हो रहे हैं। हालांकि चंद ही घर हैं इस ग्राम में, आप देख पा रहे हैं, हम जूम करके दिखाते हैं। इस ग्राम में बहुत ही कम घर हैं। कहना चाहिए कि उन तमाम घर के सदस्य इस वक्त मौजूद हो गए हैं यहाँ पर इस कार्य को देखने और जांच की मांग कराने बाबत। इनका आरोप है कि पूर्व सरपंच वर्तमान सरपंच पति बंधन सिंह के द्वारा अवैध तरीके से यह कृत्य कराया जा रहा है। भूमि का रकबा उनका जितना है उससे कहीं ज़्यादा मात्रा में शासकीय जमीनों की भी घेर कर और अपने में विलय करने का और अवैध बेजा कब्जे करने का आरोप यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं, आपका क्या नाम है? मैं जयराम करता हूँ आपको। तीज भाई प्रणाम कर रहा हूँ आपको। अम्मा ये बताइए किस गांव में रहते हैं? नगरदा में। थोड़ा जोर से बोलिए। नगरदा में। नगरदा, ये नगरदा है ना? हाँ। अच्छा, ये जेसीबी वगैरह सब जो ये सब लगाए हैं, मट्टी खोद रहे हैं, कौन करवा रहा है काम? बंधन सिंह। बंधन सिंह। तो ये उनका निजी जमीन है? नहीं। नहीं है। तो कैसा जमीन है अम्मा ये? बेगा कब्जा। बेजा कब्जा माने हाँ। सरकारी जमीन। हाँ। आपका कहना है ये सरकारी जमीन है। इनकी जमीन भी ये कह रहे हैं कि है? पट्टा वाला नीचे में है। अच्छा, उधर का जमीन पट्टा वाला है। हाँ। और इधर जो ये काम कर रहे हैं अभी, ये जमीन सरकारी है या फिर राजस्व की है या फिर वन विभाग की है? वन विभाग सरकारी है। वन विभाग के हाँ। सरकारी है। हाँ। अच्छा, ये आपको कैसे पता चला कि वन विभाग का सरकारी है अम्मा? तो हम बहुत साल के हैं ना। अच्छा, आप बहुत साल से रह रहे हैं। हाँ। इसलिए आपको पता है कि 45 यह साल हो गए। 45 साल से है। हाँ। इसलिए इनको पता है कि यह कहीं ना कहीं शासकीय भूमि है, वन विभाग की भूमि है। और वन विभाग के आला अधिकारियों को जब फोन किया जाता है, वन परिक्षेत्र अधिकारी बालको श्री सरकार को हमारे द्वारा जब फोन किया जाता है, मीडिया कर्मियों के द्वारा फोन किया जाता है, तो वे फोन पर नहीं आते। और यदि उनके कार्यालय में जाकर उनके ऑफिस का दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसमें ताला जड़ा मिलता है। हमने कई बार इसकी खबर भी बना दी है, जहां पर वन परिक्षेत्र क्षेत्राधिकारी बालको श्री सरकार हमें अप्राप्त हुए। तो आखिर किस तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री सरकार जयंत सरकार जी कर रहे हैं और निर्वहन कर रहे हैं? आखिर जब वे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, क्षेत्र के मीडिया कर्मियों का यदि फोन और संबंधित लोगों का फोन यदि वे नहीं उठाते हैं, तो आखिर उन्हें कैसे जानकारी दी जाएगी? विवशतावश आज हमने डीएफओ जी को भी फोन लगाया, कोरबा डीएफओ को। उन्होंने कहा कि हम इस मामले को संज्ञान में देते हैं और बालको वन परिक्षेत्र अधिकारी को हम सूचित करते हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि शासकीय कर्मियों, शासकीय अधिकारियों को यदि आप फोन करते हैं, संपर्क साधते हैं, और यदि वो संपर्क में नहीं आते हैं, आपसे कम्युनिकेट नहीं होते हैं और क्षेत्र में भी भ्रमण नहीं करते हैं, कहाँ है उनके बीट गार्ड? कहाँ है वन परिक्षेत्र अधिकारी के आला अधिकारी और कर्मचारी? क्यों आखिर इस तरह की शासकीय भूमि पर यदि कब्जा किया जाता है तो यह जांच का विषय है। हम यह नहीं कहते कि यह शासकीय भूमि पर यह कब्जा किया जा रहा है संबंधित व्यक्ति के द्वारा, लेकिन जहां पर इतने ग्रामीणों का आरोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं जांच का विषय बन जाता है। तो सर, मैं संबंधित विभाग से यह निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में ले और यह कितने रकबे में, जो कि जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान में, और उनके द्वारा, ये सरपंच हैं और उनके द्वारा इस तरह का कृत्य कहीं ना कहीं अशोभनीय है और जांच का विषय है। अगर इस मामले में किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो फिलहाल हम और भी कुछ यहाँ पर ग्रामीण हैं, उनसे भी जानते हैं। अच्छा, ये अम्मा ये बताइए, ये कब से खुदाई कर रहे हैं? ये आज से भिड़ गए हैं, सवेरे से ही? हाँ। और कोई वन विभाग का कर्मी यहाँ पर आया, अधिकारी? नहीं आया है। नहीं आया है। अब आप समझ सकते हैं, बीट गार्डों को यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे क्षेत्र में भ्रमण करें, जहां पर आप क्षेत्र में वन संपदाओं की रक्षा करते हैं, वन जीवों की रक्षा करते हैं, तमाम आपको कार्य सौंपे जाते हैं। लेकिन यदि आप क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते हैं, पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कार्रवाई होने की आवश्यकता है। और यदि जांच उपरांत इस तरह के दोषी पाए जाने
वाले व्यक्ति जो खासकर जनप्रतिनिधि हों उनके विरुद्ध तो और भी कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि एक बेहतर उदाहरण पेश हो सके। आप देख पा रहे हैं यहाँ दूर से मुलाजिम आए हैं, उन्हें पता है कि दूर तक भोजन नहीं मिलेगा, तो भोजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर बृहद कार्य होने जा रहा है। जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर खुदाई भी देखिए आप देख पा रहे हैं प्रारंभ हो गई है। और यहाँ पर कुछ हमारी बहनें इस गांव की आई हुई हैं, माताएं भी आई हैं, हम माता जी से ले लिए हैं। आप ज़रा सा इधर आएंगे और कुछ सूचित करेंगे कि यदि आप लोग आए हैं तो कुछ जानकारी हमें आप लोगों से चाहिए कि क्या आप जानकारी दे सकते हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका बहन? देश भाई उराम। उरांव हैं आप, यानी आदिवासी हैं। कितने साल से इस गांव में रह रहे हैं? वो तो करीब वही 35 साल से। क्या नाम है आपका? इस गांव का क्या नाम है? नगरदा। नगरदा में आप रहते हैं। और ये जमीन पर अभी किसके द्वारा खुदाई किया जा रहा है? बे तो पहली खेत रही से बोत उत रही धान। कौन बोत रही? वही बंधन सिंह। एक खेत रही से है, लेकिन एला घलो खोदा थे। हाँ, रहे बरे छ रही से ऐसे जुरू मुरू बोत रही से कदे अब एतकी छ अब बोती है तो नहीं रही से। तो आप मन के का कहना है? अब हमन के कहना है जी कि अब बिगाड़े मत कहा था, जैसे कि अब अच्छा खासा रही से तेला हमरो गांव दिला थोड़ा बिगाड़ दी तो हम नहीं बनी नहीं। जी जी, लेकिन अगर उसका निजी जमीन होगा तो बिगाड़ सकता है, उसका अधिकार है। हाँ। अगर निजी जमीन है तो आप रोक लगाए तो ये भी अनुचित है। लेकिन इसमें जांच होना चाहिए। अगर निजी जमीन है, इतना बड़ा रकबा में आप खुदाई कर रहे हैं, कहीं पोखर बना रहे हैं तो कहीं खेत बना रहे हैं, तो वो रकबे की जांच होनी चाहिए ना। हाँ, होना चाहिए ना, है ना। तो यहाँ पर तो वन विभाग का ही पूरा जमीन है, वहाँ ये कह रहे हैं पट्टा है। लगते तो उसने अब पट्टा है का नहीं है उतला लमहुल पता नहीं अब कितना पट्टा है का नहीं है तेला। आप लोग जिस जमीन में रह रहे हैं, जिस गांव का आप नगरदा गांव में रह रहे हैं, वो जमीन सरकारी है, वन विभाग का है कि वन विभाग पट्टा मिला है? ना, पट्टा नहीं मिला है। तो इनको कैसे पट्टा इधर से मिल गया, ये भी एक जांच का विषय है। है? हो सकता है कि अवैध कब्जा हो रहा हो वर्षों से। कभी आधा के हो ही अवैती के नहीं हो ही पट्टा। ये भी हो सकता है कि आधा का हो और आधे में ये कब्जा कर रहे हो। सरकारी जमीनों को हथियाने का जो है वह, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, हो सकता है उन्हें कोई कुछ ना बोले, वरना इतने एकांत में जहाँ पर गिन के 4 घर हैं, वहां पर अचानक से उनकी जमीन निकल जाती है, वो भी 5-5, 10-10 एकड़। अभी उनके उनके पुत्र से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि पूरा गांव भी हमारे जमीन में बसा हुआ है, ऐसा उनका कहना है। और आपका कहना है कि ये तो वन विभाग की जमीन है। तो वो सही बोल रहे हैं कि आप सही बोल रहे हैं? नहीं, मतलब वन विभाग के पट्टा में के कुछ आधा के है, पूरा के नहीं है पट्टा, है ना। आप मन के पट्टा मिली सावे? अब भरे तो हन पट्टा अभी मिले नहीं है। हाँ। देखिए, जनप्रतिनिधि जहाँ पर 50-50, 45-45 वर्षों से यहाँ लोग रह रहे हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों को इनको पट्टा दिलाने की आवश्यकता है, तो वहीं अपने जमीन को घेरने की यहाँ पर होड़ मची हुई है। तो किस तरह के जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किस तरह से जनता की आप सुध ले रहे हैं, जहाँ पर अपना ही पेट भरो आंदोलन कर रहे हैं। आपको इनकी सुध लेने की आवश्यकता है। यदि वर्षों से यह कायम है, काबिज है, तो इन्हें वन अधिकार पट्टा, वन अधिकार पत्र दिलवाने के लिए अथक प्रयास करना चाहिए। यह जनप्रतिनिधि का कार्य होता है, ऐसा हमारा मानना है। बाकी आप जनता जनार्दन का क्या मानना है? और भी यहाँ पर तमाम जो महिलाएं आए हैं, इनका क्या कहना है? आप सब क्या चाहते हैं कि ये पोखरी जो बन रहा है या जो जमीन खुद रही है या ना खुदे, है ना? क्या नाम है आपका? नेहा उरांव। नेहा उरांव। थोड़ा सा इधर घूम जाएंगे ना, उधर वो मेरा कैमरामैन गिर जाएगा, उधर से आपका चेहरा दिखाएगा तो। और आपको थोड़ा सा ऐसे घूम जाना है। हाँ, यही। अच्छा, ये किसके द्वारा खुदाई कराया जा रहा है? तो बंधन सिंह जेसीबी से खोद रहे हैं। तो ये जमीन तो बता रहे हैं उनका है, आप लोग का क्या कहना है? आप लोग का क्या कहना है कि जमीन उनका नहीं तो है? आधा जमीन को जान रहे हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग का यह कहना है कि उनका आधा लगभग जमीन है, लेकिन वह आधा जो मतलब और भी जो कर रहे हैं वो अवैध है, गलत है, शासकीय जमीन है, ये आप लोग कहना चाह रहे हैं। अच्छा, ये जो बेतरतीब तरीके से गड्ढा खुदा गया है, ये भी खतरा है, मवेशी उवेशी बच्चे भी गिर सकते हैं इसमें। ये किसके द्वारा खुदवाया गया है? और ट्रैक्टर से खुदवाया है। और कौन खुदवाया है? वही बंधन जी ही खुदवाया है। देखिए आप कितनी असुरक्षित है यहाँ पर। आप इस तरह से गड्ढा खोद देते हैं, ना उसे घेरते हैं, ना किसी प्रकार का घेराव करते हैं, ना कोई तटबांध लगाते हैं, और यूं ही उसे छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस कीचड़ नुमा दलदल में मवेशी भी
उलझ कर रह सकते हैं, फंस कर रह सकते हैं, उन्हें अपने जान गंवानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं हमारे ठीक पीछे यह जो भूमि है जिस पर यहाँ के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी ज़मीन यह नहीं है, यह शासकीय भूमि है, यह वन विभाग क्षेत्र अंतर्गत की भूमि है और उस पर वह अवैध तरीके से कृत कर रहे हैं। यहाँ के कुछ लोग हैं जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह ज़मीन किसकी है। यहाँ पे सरपंच पति के सुपुत्र जी हैं और उनका कहना है कि ये पट्टा की हमारी निजी ज़मीन है और इस निजी ज़मीन पर हम अपना कार्य कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुरेश कंवर। थोड़ा सा खड़े हो जाइए, हम तो आपके लिए खड़े हैं। सुरेश जी, हाँ। ये बताइए ये क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? ये वाला तालाब रहेगा जी जी। ये ऊपर वाला खेत रहेगा हाँ। और नीचे वाला भी खेत रहेगा, मतलब एक तालाब रहेगा पूरा वहाँ से लेके वहाँ तक। वो बीच वाला है वो रोड बनेगा वो वाला। हाँ, जिससे हम आए हैं अभी। हाँ हाँ, उसको और बढ़िया से रोड करेंगे। हाँ, इधर से डबी का रहेगा ये वाला। जो ग्राम बसा है नगरदा है ना? हाँ हाँ हाँ, उसमें जो घर है उसमें भी आपकी जमीनें हैं? हाँ, थोड़ा से है, इधर से भी है। तो आपकी जमीन में भी लोग घर बना लिए हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, और ये जमीन आपकी यहाँ तक जाएगी? हाँ हाँ, जाएगी ना। क्या नाम बताया आप? सुरेश कंवर। तो ये हैं सुरेश कंवर जी, जो कि यहाँ के सरपंच पति के पुत्र हैं और इनका कहना है कि हमारी ज़मीन इस ग्राम में तक है और ग्राम के कुछ ग्रामवासियों ने अवैध तरीके से इन्हीं की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, ऐसा बोल रहे हैं ना? हाँ। और जबकि ग्रामीणों का कहना है कि वे वन विभाग की ज़मीन पर, शासकीय ज़मीन पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनका कहना है। और एक चीज़ और है सुरेश जी कि ये जो रकबा है ये कितने रकबे में आपकी भूमि है? अब तो पट्टा लाने के बाद पता चलेगा। हाँ। तो बिना पता चले किस तरह से आप कैसे खुदाई कर पा रहे हैं? इधर वाला वन वाला पट्टा है ना, वन विभाग वाले दिए हैं ना पट्टा। अच्छा, इधर का आपको दे दिए हैं ताकि आपको पता चल गया है कि यहाँ तक मेरी जमीन है, इसको भी मैं अपने हस्तक्षेप में ला सकता हूँ, कर सकता। अच्छा, और बाकी का तो पहले से पट्टा आपके पास ही है। अच्छा, पट्टे में किसका नाम दर्शाया गया है, कौन मालिक है? इसका नान सिंह। वो नान सिंह आपके कौन दादाजी हैं? हाँ, दादाजी हैं। अच्छा, और पट्टे के स्वामी वो हैं। और कितना रकबा, मतलब लगभग 1 एकड़ से ऊपर होगा? हाँ हाँ, ज्यादा है, ज्यादा ही होगा, है ना? हालांकि जो आप कृत कर रहे हैं वो लगभग 5 एकड़ का दर्शा रहे हैं। 5 एकड़ तो आपका अभी तो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है कि नान सिंह जी की जो पट्टे की जमीन है आखिर इस ग्राम में, जो नगरदा ग्राम है, वह कितना रकबे का है, कितना एकड़ जमीन है। क्योंकि जो यह बात कह रहे हैं सुरेश जी, इनका कहना है कि गांव भी, आधा गांव भी इन्हीं के लिए, इन्हीं की जमीन पर बसा हुआ है। कुछ ग्रामवासियों ने इन्हीं की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो अगर वहां से रकबा लिया जाए यहाँ तक तो लगभग 5 एकड़ की भूमि का रकबा इनके द्वारा बताया जा रहा है। लगभग 5 एकड़ तो दिख रहा है वहां से अगर जोड़ा जाए आपकी जमीन को, है ना? अब ये देखिए, इनका कहना है कि 5 एकड़ का लगभग रकबा है। और जो नान सिंह जी की जो पट्टे की जमीन है वो रकबा ये बता नहीं पा रहे हैं। फिलहाल इनके पिताजी से हम चर्चा करेंगे, जो कि सरपंच पति बंधन जी हैं। निश्चित तौर पर वे बता पाएंगे कि कितने एकड़ के रकबा की इनकी इस ग्राम में भूमि है। बहरहाल हम वन विभाग और संबंधित विभाग से भी इस मामले पर जांच की मांग करते हैं। यदि इस मामले में विरोध हो रहे हैं, ग्रामवासियों ने अलग आरोप लगाया है, वहीं उनके आरोपों का बंधन जी के सुपुत्र ने खंडन भी किया है, तो निश्चित तौर पर एक जांच का विषय है। मामले की सच्चाई तक जाने के लिए इस मामले में जांच की आवश्यकता है। और विभाग अगर इसमें अपनी पैनी नज़र बनाए और मामले को संज्ञान मिले तो जांच कर इनके कितने की रकबे की भूमि है उसे घेर कर और उसे सीमांकित कर इन्हें प्रदान कर दे, ताकि इस तरह की विवाद की स्थिति निर्मित ना हो। और यदि इसमें किसी प्रकार की अवैध भूमि कब्जा का भी मामला सामने आ जाता है तो दोषियों के विरुद्ध उचित और दंडात्मक कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।